यहाँ आप देखें कि 64,000 के ऊपर एक सपोर्ट है। यहाँ जब मार्केट आई है तो यहाँ से उसने एक अप ट्रेंड लिया है और यहाँ से 64,000 से लेके $70,000 तक जो है मार्केट गई है और यहाँ से दोबारा एक डिक्लाइन शुरू हो चुका है। एक और सपोर्ट जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ 54,000 के ऊपर जो है एक सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा ट्रेडिंग का इंडिकेटर है जिसको लगाने के बाद आपकी ट्रेड 100% सक्सेसफुल होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर तरह की ट्रेड के अंदर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेड हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या गोल्ड या क्रूड ऑयल, किसी भी तरह की ट्रेड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करके ही ट्रेड की जाती है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रही है या अप ट्रेंड में जा रही है, कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन से वो जोन हैं जहां से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, वहां पे उस लेवल के ऊपर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई की जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, प्राइस की फ्लक्चुएशंस कहां पे हो रही हैं, कब प्राइस इंक्रीज हो रही है, कब प्राइस डिक्रीज हो रही है, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं गोल्ड की एग्जांपल देके। जैसा कि आप देखें कि मार्केट के अंदर गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस इसकी जो है वो इंक्रीज होगी। इन सेम वे अगर मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, इस कंडीशन में गोल्ड की प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप देखें कि बहुत ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है उसको, तो इस कंडीशन के अंदर प्राइस डिक्रीज होगी। और अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इस कंडीशन में प्राइस उसकी जो है इंक्रीज होगी। आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह व्हीट है, शुगर है, जब वो शॉर्ट हो जाती है मार्केट में तो वो ब्लैक में मिल रही होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ भी जो है डिमांड और सप्लाई का ही इशू आता है। यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रही है और जब प्राइस डिक्रीज हो रही है, वो जो लेवल है, वो जो पॉइंट है, वो जो जोन है, उस जोन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप देखें कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में चढ़ना शुरू हो जाती है, वो जो पॉइंट है उसको सपोर्ट कहा जाता है। और एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, उस पॉइंट पे आके मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाना शुरू हो जाती है, तो इस पॉइंट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट की मदद से कि हमने कहां किस तरह से ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कहां पे हमने सपोर्ट लगानी है और कहां पे रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और वहां जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको जो है अप्लाई करना है। यहाँ मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है और 4 आवर का जो है मैंने चार्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इस वक्त आप देखें कि मार्केट चल रही है $67,000 के ऊपर और यहाँ हमने जो है एक रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। यहाँ देखें $68,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ जब मार्केट आई तो यहाँ से जो है एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चले गई। एक इस पे देखें मार्केट डिक्लाइन कर रही है। यहाँ मैं सेकंड रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूँ। आप देखें 70,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रही है कि यहाँ जब मार्केट आई तो यहाँ से एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो चले गई। कंटिन्यू उसने 68,000 की भी जो है रेजिस्टेंस को तोड़ा है और उसके नीचे वो चले गई है। उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे ही जाती गई है। मतलब यहाँ मार्केट ने अपनी एक दो रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिए। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं कि कहाँ से वो मार्केट दोबारा से जो है ऊपर की तरफ आई है और वहाँ सपोर्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखें कि 64,000 के ऊपर एक सपोर्ट है। यहाँ जब मार्केट आई है तो यहाँ से उसने एक अप ट्रेंड लिया है और यहाँ से 64,000 से लेके $70,000 तक जो है मार्केट गई है और यहाँ से दोबारा एक डिक्लाइन शुरू हो चुका है। एक और सपोर्ट जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ 54,000 के ऊपर जो है एक सपोर्ट है। यहाँ जब मार्केट आई है, यहाँ आप देखें $64,000 के ऊपर एक सपोर्ट है। यहाँ जब मार्केट आई है तो इसके बाद इसने एक लॉन्ग अप ट्रेंड लिया है। यहाँ से मार्केट $64,000 तक गई है और 64 पे एक रेजिस्टेंस थी और वहां से वो वापस डिक्लाइन हो गई। यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि
जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके मजीद ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस इसकी सपोर्ट बन जाएगी, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर वो उसको भी क्रॉस करती है तो वो रेजिस्टेंस उसकी सपोर्ट बन जाएगी, और नेक्स्ट वाली जो है उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसी तरह सेम जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी और रेजिस्टेंस उसकी सपोर्ट बन जाएगी। हमें यहाँ सिर्फ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो है कहाँ से जो है वो अप ट्रेंड ले रही है और कहाँ से जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। यहाँ आप देखें, ये जो हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है, ये जो इसके बीच का एरिया है जहाँ पे मार्केट जो है मूव कर रही है, इस पूरे एरिया को जोन कहा जाता है। मार्केट इस जोन के अंदर ही जो है मूव करेगी, अप एंड डाउन उसका होगा, एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट की तरफ, एक सपोर्ट से दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ वो जाएगी। अगर मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो वो फिर नेक्स्ट जोन की तरफ चली जाएगी, वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर बाइंग सेलिंग होगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वो पॉइंट्स मालूम हो चुके हैं कि कहाँ से मार्केट अप ट्रेंड ले रही है और कहाँ मार्केट अपने डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो इस चीज को देखते हुए आपने जो उसकी सपोर्ट है वहां जो है कॉइन को बाय करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर इसका जो है टारगेट अप्लाई करना है। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, अगर मार्केट उससे ऊपर जाती है तो आपने दोबारा उसको बाय करना है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर अपना टारगेट लगा देना है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आप इसको जो है अप्लाई करें। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी 2 सपोर्ट्स लगाएं, 3 सपोर्ट्स रेजिस्टेंस लगाएं और कुछ डॉलर उसमें अप्लाई करें और चेक करें क्या ये वाकई काम करता है, तो आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से आपने स्टॉप लॉस को अप्लाई करना है। ये स्टॉप लॉस, लिमिट, मार्केट, ये सब चीजें इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही घूमती हैं। जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आ जाएगी तो आप इजीली जो है स्टॉप लॉस को अप्लाई कर सकेंगे। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से अप्लाई की जाती है और वो कितनी बेनिफिशियल होती है आपकी ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।